राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भासकनककपिशं वैजयन्तीं च रन्धावेणुरदरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यशपदरमणो प्राविशद्गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंधन किए नासत विघ्नयने राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानी की लाडली नेक मेरी ओर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आकार बना ले भक्त वांछित कल्पतरु श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, आज कथा का षष्ठम दिवस है, छठवां दिन है। आइए कथा को प्रारंभ करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से बड़े भाव से गाएंगे। और जैसे मेरे गुरुदेव मेरे बांके बिहारी और हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी आगे कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से गाएंगे। और आज मेरे हनुमंत लाल का जन्मदिन भी है ना, आज हनुमान जयंती है। तो आइए अयोध्या नगरी चलते हैं, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। ओले चले अपनी नागरिया ले बिहारी सावरिया हो बिहारी सावरिया अब बिहारी सावरिया ले चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया
अयोध्या नगरी सरयुग तीरे अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी सरयुग तीरे अयोध्या नगरी सरयुग तीरे अयोध्या नगरी संत भरे यहाँ कागरिया संत भरे यहाँ कागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया की सेवा का प्रेम लगाए ना हो। कनक भवन सिया रघुबरी राजे कनक भवन सिया रघुबरी राजे कनक भवन सिया रघुबर कनक भवन सिया रघुबरी राजे सिया रघुबरी रघुबरी राजे कनक भवन सिया रघुबरी राजे कनक भवन सिया रघुबरी राजे बहीने बाबरिया देख बहीने बाबरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया 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 अवध बिहारी बोले भागवत भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो
परीक्षित जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। निहाल देवी मैया की जय हो। ठाकुर बाबा की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। संत भगवान की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री आकार बना ले भक्त वांछित कल्पतरु श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, आज कथा का षष्ठम दिवस है सज्जनों। और इस कथा के हमारे मुख्य यजमान हमारे परीक्षित लक्की राम धाकड़ जी और उनकी तरफ से उनकी बच्चों की तरफ बड़ी सुंदर व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और सभी ग्रामवासियों का, सभी मेरी माता बहनों का, बाहर से पधारे हुए सभी भक्त प्रेमियों का, हमारे परीक्षित जी के परिवार की तरफ से और व्यास जी की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सज्जनों सभी का। कल आप लोग भगवान की बाल लीलाओं का कल आप लोग श्रवण कर रहे थे और गिरिराज महाराज की कथा का आप लोगों ने श्रवण किया। उन्हें उसी प्रसंग पर चले जहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथावत पान करा रहे हैं। कल गिरिराज महाराज की पूजा हुई, 56 प्रकार के भोग लगाए गए और आज गिरिराज महाराज स्वयं प्रकट होकर के और मांग मांग करके ब्रजवासियों से प्रसाद पा रहे हैं। आप ही पूजे आप ही पुजावे, पाते जाए लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग, और सारे ब्रजवासी खिलाते जा रहे हैं। आज थोड़ी सी मधुमंगल ने चिंता है गई। मधुमंगल ने कही लाला कन्हैया ये तेरे गिरिराज महाराज को मोड़ो तो तेरो ही जैसो मालूम चले, पर ये ऐसे खा रहा है दोनों हाथों से, जाने कितने दिनों से भूखा है। अरे हम इसी के लिए तो लेकर के आए, आराम से खा ले। कन्हैया ने कहा मधुमंगल चिंता मत करो, प्रसाद सबको मिलेगा, सब मधुमंगल है लग रही साथ हमारे कोई छोड़ेगा कि ना छोड़ेगा कि सब टकार जाएगा, है ना। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो मधुमंगल, प्रसाद सबको मिलेगा, सब। आज नारद जी ने आग में घी का काम कर दिया सज्जनों, आग में घी का काम जाकर के इंद्र से कहा महाराज हजारों वर्षों से चली आ रही तुम्हारी पूजा और 7 वर्ष के कन्हैया ने स्वयं गिरिराज बनकर के अपनी पूजा करवा रहा है और तुम्हारी पूजा बंद करा दी। इस बात को इंद्र ने सुना। इंद्र ने कहा जाओ मेघवालो के गणम सामर्थकम नामो मेघानाम चांते कारणा। जाओ मेघवालो ऐसी घनघोर वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, कोई भी गांव कोई भी नगर सुरक्षित नहीं बचे। महाराज जाओ मेघवालो। महाराज घनघोर बादल छा गए आकाश में,
अब बिजली तड़पने लगी, अब मूसलाधार वर्षा होने लगी। जैसी वर्षा होने लगी जोर से, ब्रजवासी घबराने लगे। भैया हमने मना करी थी ना कि इंद्र की पूजा मत बंद करो, अब इंद्र महाराज नाराज है, अब हम क्या करें। ब्रजवासियों ने मन में सोचा चलो कन्हैया के पास चलते हैं। आज सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के और कन्हैया की शरण में आए। कन्हैया देखो भैया, इंद्र कैसे नाराज है गए, अब आप हमारी रक्षा करो। कैसी घनघोर वर्षा कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, मेरे गिरिराज महाराज के बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं, चिंता मत करो। अब मेरे प्रभु कन्हैया ने अपनी इकनी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। अपनी इकनी उंगली पर मेरे कन्हैया ने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। सज्जन 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को राधे राधे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण करके रखा। और कहा ब्रजवासियों सब मेरे गिरिराज महाराज के नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी अपने गाय बछड़ी लेकर के और गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। सभी ब्रजवासियों ने आकर के मोटे मोटे डंडा लगा लिए गिरिराज महाराज के नीचे, लाठी लगा लिया। आज ब्रजवासियों ने कहा राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो सारे ब्रजवासियों ने मोटी मोटी लाठी गिरिराज महाराज के नीचे लगा ली। आज ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया तू 2 दिन से तेने कछु खायो ना है और तू सोयो ना है, तू कछु खाए ले और ने सो जा, आराम कर। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों यदि मैं अपनी उंगली नीचे कर लूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाए। ब्रजवासी बोले कन्हैया तो ये सलना है कि हमारी मोटी मोटी लाठी लगी है, तेने ये समझ रखी होगी कि तेरी उंगली पे गिरिराज महाराज टिके हैं, हमारी ऐसी मोटी मोटी लाठी लगी है। ने कहा हम कह रहे छोटे सो लाला है, ने सो जा, ने कछु खा ले। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों मैं अपनी उंगली नीचे करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। अरे कन्हैया तू चिंता ही मत करे भैया, कैसे मोटी मोटी लाठी लगी हमारी, अपनी उंगली नीचे कर ले। कन्हैया ने अपनी उंगली नीचे कर लूं, आप चिंता ही मत करे। और जैसे कन्हैया ने अपनी उंगली को जरा सा नीचे किया तो गिरिराज महाराज नीचे आने लगे और चट 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 करके सब लाठी टूटने लगी। ब्रजवासी घबराने लगे, लाला कन्हैया संभाल संभाल भैया अपने गिरिराज महाराज को। मेरे प्रभु कन्हैया ने फिर पुनः अपनी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया। आज ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया एक बात बता भैया, हमारी ऐसी मोटी मोटी लाठी लगी थी सब टूट गई और तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई। कन्हैया के मुख से निकल गया कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बालकों ने कहा कि कहियो कन्हैया का कहते हैं भैया कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासियों ने कहा हाथ जोड़ के भगवान हो तो भगवान वाला कौन सा काम किया आपने बताओ, भगवान हो तो। कन्हैया कहने के सुनो ब्रजवासी कि मैंने सक्तासुर मैंने मारो, धैनकासुर मैंने मारो और कालिया नाग मैंने नाथो और
पूतना मैंने मारी। ब्रजवासी बोले बस 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 कन्हैया ज्यादा झूठ मत बोले। अरे मारी तेने पूतना भैया, मरी मराई पूतना, हम 10 डंडा हमने भी तो लगाए, हमने तो 10 डंडा लगाए। ये बता कन्हैया तेरी उंगली में इतनी ताकत आई कहां से? सही बता। आज कन्हैया ने कहा बताऊं? हाँ बताओ। के कछुमा खन को बलुवड़ो कछु गोपन करी सहा, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेने एक बात कही, कछु गोपन करी सहाय। भैया हमने तेरी क्या सहायता करी बता भैया? कन्हैया कहने लगे सुनो ब्रजवासियों, कछु तो माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। जब मैं गिरिराज महाराज को उठा रहा था ना, तो आप सब ब्रजवासी मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे, तो आपकी सबकी ताकत मेरी उंगली के अंदर आ गई, मेरी उंगली के अंदर आ गई। ब्रजवासी बोले कन्हैया तभी तो हम कह रहे थे कि हम कमजोर कैसे है रहे हैं। हम तो सोचते थे कि पहले तू माखनी चुराता था, अब तू शक्ति चुरावे लग गया, शक्ति चुरावे लग गया। और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज शेषनाग ने आकर के बंद लगा लिया चारों तरफ से। क्यों? बाहर का जल ब्रज में अंदर नहीं आया। एक कोने पर सुदर्शन चक्र जल को सुखो रहे हैं। इंद्र ने कहा कि पूरे ब्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा को बंद करो। आकर के देखा तो ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, धूल। इंद्र ने कहा इतनी वर्षा करी थी, वो जल कहाँ गया? कहाँ गया वो पानी? क्या वही अगस्त्य जी 3 चुल्लू में पूरे समुद्र का पान कर गए थे, वो यहाँ पर जल पान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी। जब राम जी रावण को मार करके आए थे तो मैया जानकी को ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। मैया जानकी रोजाना अपने घर एक ब्राह्मण को भोजन रोजाना कराती थी, रोज। आज जो कोई ब्राह्मण भोजन करने आता, कोई 1 पूड़ी खाता, कोई 2 पूड़ी खा के चला जाता। मैया जानकी को अच्छा नहीं लगता। मैया जानकी ने राम जी से कहा प्रभु मैं कितने प्रेम से प्रसाद बनाती हूँ, और जो कोई ब्राह्मण आता है कोई 1 पूड़ी खाता है, कोई 2 पूड़ी खा के चला जाता है। कोई ऐसा ब्राह्मण आए सो कम से कम भोजन बनाने में और कोई खाए तो न अच्छा लगे। राम जी ने कहा देवी ऐसा मत बोलो, नहीं ऐसा कोई ब्राह्मण आ जाएगा सो बनाते बनाते थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। नहीं नहीं प्रभु ऐसा कोई ब्राह्मण आना चाहिए, ढंग से प्रसाद पाए। आज सुबह अगस्त्य जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। अगस्त्य राम जी ने अगस्त्य जी से हाथ जोड़ के कहा प्रभु आज का हमारे घर का निमंत्रण स्वीकार किया जाए। निमंत्रण है। अगस्त्य जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, अभी मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, आप तैयारी करवाओ। राम जी ने मैया जानकी से कहा देवी आज मैंने एक ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया है, आप तैयारी करो। आज मैया जानकी चलो बड़ी खुश, चलो आज कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा सो अच्छी तरह प्रसाद पाएगा। मैया जानकी ने बढ़िया अगस्त्य जी के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। जब अगस्त्य जी स्नान करके आए, राम जी ने कहा प्रभु अंदर जाओ, सारी व्यवस्था है, पहुंचो अंदर। जैसे अगस्त्य जी गए तो मैया जानकी ने देखा आओ महाराज, आओ अंदर आ जाओ। मैया जानकी ने आसन बिछाया, आ जाओ बैठ जाओ। मैया जानकी बढ़िया सुंदर एक थाली में 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके लेके आई। छोटी छोटी कटोरी, किसी में खीर है, किसी में रायता है, किसी में सब्जी है ना, किसी में चटनी है, और छोटी छोटी पूड़ी ला करके थाली सामने अगस्त्य जी के सामने ला के रखी। अगस्त्य जी जैसी थाली को देखा तो अगस्त्य जी को हंसी आ गई, हंसी आई। अगस्त्य जी विचार करने लगे कान में डालूं
कि मुंह में डालूं। मैया जानकी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, आप तो प्रसाद पाओ, मैं बना रही हूँ, चिंता मत करो। अगस्त्य जी ने क्या किया, सारी कटोरियों की सामग्री को थाली में पलट लिया, पलट करके सबका लड्डू बना करके और प्रेम से मुंह में रख लिया। अब मैया जानकी पूरी बनाती जा रही हैं और परोसती भी जा रही है, परोसती जा रही है। महाराज अब तो अगस्त्य जी का भोजन ऐसे चल रहा है जैसे 24 घंटे की रामायण होती है ना, 24 घंटे वाली रामायण, ऐसे अखंड भोजन चल रहा है। अब अगस्त्य जी परेशान, अगस्त्य पाते जा रहे हैं प्रेम से। अब अगस्त्य जी के सामने से थाली हटा करके और इतनी बड़ी परात रख दी, परात। अब मैया जानकी बनाती भी जा रही हैं, अब परोसती भी जा रही हैं। महाराज अगस्त्य जी को भोजन करते करते 5 दिन हो गए। अब मैया जानकी परेशान, मैया जानकी परेशान। मैया जानकी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, और रिद्धि सिद्धि आ जा, वहां किसी प्रकार की कमी रहेगी। रिद्धि सिद्धि आई पूरी बेलने के लिए, और गणेश जी आए पूरी सेकने के लिए, झरिया लेकर के बड़ा वाला। रिद्धि सिद्धि पूरी बेलती जा रही हैं और गणेश जी पूरी सेकते जा रहे हैं, और मैया जानकी परोसती जा रही है, और अगस्त्य जी प्रेम से प्रसाद पाते जा रहे हैं, पाते। महाराज भोजन करते करते महाराज 10 दिन हो गए, 10 दिन। अब मैया के 5 स्टोर तो खाली हो गए। परेशान कौन है, कौन है परेशान? परेशान सारे अयोध्या वाले परेशान हैं। परेशान मैया जानकी परेशान है परोसते परोसते, पर अगस्त्य जी बिल्कुल परेशान नहीं, वो तो आराम से पाते जा। महाराज भोजन करते करते महाराज 15 दिन हो गए भोजन करते करते। रिद्धि सिद्धि पसीना हो रही है। गणेश जी पूरी सेकते सेकते परेशान हैं। गणेश जी कभी कभी तो अपने सिर से हाथ लगा करके बैठ जाते हैं। पता नहीं पेट है के कोट है के नगर कोट है, इसका तो पेट ही नहीं भरता, पेट नहीं भरता। 15 दिन हो गए भोजन करते करते। अब मैया के 12 स्टोर खोल खाली हो गए। मैया जानकी ने जाकर राम जी से कहा दे प्रभु आज मेरे घर ऐसा ब्राह्मण भेजा सो भेजा, अब कभी मत भेजे ना। राम जी ने कहा देवी आप ही तो कह रही थी, पर देवी ध्यान रखना आज मेरे घर से ब्राह्मण भूखा नहीं जा पाया, भूखा नहीं जा पाया। और महाराज 16वां दिन प्रारंभ हो गया भोजन करते करते। मैया जानकी ने अगस्त्य जी हाथ जोड़ के कहा कि आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पीना चाहिए। महाराज आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पीना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा मैया अभी मैं बात नहीं कर सकता आपसे, क्यों मैं भोजन कर रहा हूँ, और जब आधा हो जाएगा ना तो पानी पी लेंगे। मैया जान गए भगवान 16 दिन हो गए, अभी ये कह रहे हैं आधा ही नहीं हुआ। अब भोजन तो राम जी के सारे पर चल रहा है। 18वां दिन प्रारंभ हुआ। 18वां दिन अगस्त्य जी राम जी की तरफ देखा, प्रभु और क्या बस? राम जी ने कहा हीरो गिरो। अगस्त्य जी ने कहा मैया आधा भोजन हो गया, लाओ पानी पिएंगे। मैया जानकी ने मन में सोचा भगवान 18 दिन में आधा भोजन हुआ है ना, तो पानी भी जाने कितना पिएंगे। 1-2 बाल्टी पानी लेकर के आऊं, उससे तो काम चलेगा नहीं चलेगा। आज मैया जानकी ने हाथ जोड़ के प्रभु मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपको पानी नहीं पिला पाऊंगा, कि 1-2 बाल्टी पानी लेकर के आऊं तो आपका काम नहीं चलेगा। अगस्त्य जी ने कहा मैया पानी भी पिएंगे ना तो ढंग से ही पिएंगे, ढंग से पिएंगे। मैया जानकी ने मना कर दिया, प्रभु मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। तो राम जी ने कहा प्रभु एक काम करो, एक एगो में आप भोजन करो और एक एगो में पानी पियो। जब मैं इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए मैं गिरिराज महाराज की पूजा कराऊंगा, उस समय इंद्र नाराज होंगे, वो वर्षा करेंगे, तो उस समय आप पानी पीना, आपकी प्यास बुझेगी और मेरे ब्रजवासियों का संकट दूर होगा। आज वही अगस्त्य यहाँ पर जलपान कर रहे हैं सज्जनों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
जलपान कर रहे हैं। आज इंद्र आए